प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूँ चंद्रहास मिश्र। आज कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। और प्रकरण के अनुसार तुलसीदास जी द्वारा रचित जो कवितावली का कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में वन पथ शीर्षक पर दिया गया है, या वन पथ पर यह शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो इसके उस छंद के वह सवया छंद है जिसके विषय में आज चर्चा की जाएगी। तो आइए इनके छंद को और इस पद को, पहले शब्दार्थ और फिर उसके भावार्थ आज पर चर्चा की जाइए। और इसके यह प्रसंग जो पद्यांश है वह शुरू होता है कि शीश जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासर बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारहि बार स्वभाव चितै तुम त्यों तो हमरो मन मोहें, पूछत ग्राम बधू सिय सोव कहो रावर से रे सखी से रावर को हैं, पूछति ग्राम बधू सिय सो कहो सांवर से सखी रावर को हैं। और अगला जो छंद है कि सोनी सुंदर वैन सुधारस सान सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन दिसैन तिन्हें समुझाई कछो मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहें सबे अवलोकत लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भाग उदय विकसी मनो मंजुल कंजु कली। तो यह दो छंद आपके पाठ्यक्रम में जो बाकी लग रहे थे, आज उन्हीं की चर्चा की जाएगी। तो पहले देख लें कि शीश जटा उर्वाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। संदर्भ इसका है कि यह तुलसीदास जी के द्वारा संदर्भ में रचित और कवितावली के अयोध्या कांड, इनकी रचना एक है कवितावली, और कवितावली के अयोध्या कांड से यह वन पथ पर शीर्षक नाम से आपके पाठ्यक्रम में अर्थात प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित और संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा लिखित कवितावली के अयोध्या कांड में जो हमारी पाठ्य पुस्तक में वनपथ शीर्षक पर दिया गया है से उद्धृत है या लिया गया है। इसमें वन के रास्ते पर अर्थात प्रसंग के में ऐसा हो जाएगा कि वन के पथ पर अर्थात जब राम लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं तो उस रास्ते में गांव की जो औरतें हैं, ग्राम बधुएं हैं, वह इन्हें देख करके, इन पर मुग्ध हो करके इनके विषय में कुछ जानना चाहती हैं और उस जानने के उद्देश्य से इन्हें बार बार देखने की इच्छा होती है, क्योंकि राम लक्ष्मण और बीच में सीता चली जा रही हैं। इसलिए वह उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ये कौन हैं, इनके विषय में जाना जाए। इसी उद्देश्य से सीता जी से ग्राम बधुएं पूछ रही हैं। तो देखें कि शीश जटा उर ग्राम उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। शीश जटा का तात्पर्य है शीश पर जिनकी जटा है, अर्थात शीश पर जटा धारण किए हुए हैं। उर बाहु विशाल, उर अर्थात हृदय और भुजाएं विशाल हैं। विलोचन लाल, विलोचन का अर्थ होता है नेत्र, लाल लाल रंग के जिनकी आँखें हैं। तिरछी सी भौहें, जिनके भौहें तिरछी हैं, अर्थात सब सुंदरता के प्रतीक हैं। तून सरासर बान धरे, तून का अर्थ होता है तरकस, सरासन का अर्थ होता है धनुष, वान का अर्थ होता है बाण। इस तरह से तरकस, धनुष और बाण धरे धारण किए हुए। तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, तुलसी अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग अर्थात वन के मार्ग पर सुठ सोहें, अच्छी तरह से सुंदर लग रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए, सादर आदर सहित, बारह बार बार बार
स्वभाव चिते, इनका स्वभाव चित्त को बार बार अच्छा लग रहा है। तुम त्यों हमरो मन मोहे, बार बार इनका प्रत्येक स्वभाव जो है हमारे मन को मुग्ध कर ले रहा है। ऐसा ग्राम बधुएं कहते हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, इस प्रकार से पूछती हैं ग्राम बधुएं गांव की स्त्रियां सियसों सीता जी से, कहो बताओ सांवरे से सखी रावरे को है। सांवरे से अर्थात सांवले रंग वाले, सखी ऐ सखी, रावरे अर्थात आपके या तुम्हारे, को हैं कौन हैं। अब पूरे का आप भावार्थ देखें। रास्ते में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ जब वन के मार्ग पर चल रहे हैं तो उन्हें गांव की औरतें देख करके क्या कहती हैं, या कवितावली के माध्यम से अयोध्या कांड, जो कवितावली का अयोध्या कांड से लिया गया एक छंद है कि शीश जटाउर बाहु विशाल, सिर पर जटा धारण किए हुए, उर हृदय, जिनके हृदय और भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल, जिनके नेत्र जो हैं वह लाल रंग के हैं, तिरछी सी भौहें और भौहें तिरछी हैं अर्थात सुंदर लगने वाली भौहें हैं। इस प्रकार के जो वेशभूषा धारण किए हुए हैं अर्थात जिनके सिर पर जटा है, आँखें और हृदय और भुजाएं विशाल हैं, आँखें लाल लाल हैं, तिरछी भौहें हैं और तरकस सरासन धनुष बाण अर्थात तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, जो वन के मार्ग पर इस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे जो रूप है अर्थात श्री राम का, वह सादर 12 स्वभाव, जिनका स्वभाव बार बार ही सुंदर लग रहा है, आदर करने योग्य है। तुम त्यों हमरो मन मोहे, और बार बार हम लोगों के मन को अर्थात ग्राम बधुएं कहते हैं कि हम लोगों के मन को मुग्ध कर लेने वाले, जिनके अंदर एक अद्भुत शक्ति है अर्थात सबके मन को मुग्ध कर लेती हैं, मन में सदैव अच्छे लगते हैं, मनोहर हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, ऐसी ग्राम बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि सांवरे से या सांवले रंग वाले बताओ, ऐ सीता बताओ कि यह सांवरे रंग वाले जो इस प्रकार से सुंदर लगते हैं और मन को मुग्ध कर ले रहे हैं, ऐ सखी ये तुम्हारे क्या लगते हैं। हाँ, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, या सांवले रंग वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। रावरे अर्थात तुम्हारे, आपके क्या लगते हैं। ऐसे ग्राम वधुओं के पूछने पर सीता जी आगे वह उत्तर के रूप में बताना चाहती हैं, क्योंकि यह ग्राम वधुएं केवल सीता जी से ही पूछ रही हैं। स्त्रियां स्त्रियों से बात करती हैं, पुरुष पुरुषों से बात करते हैं। इस मर्यादित ढंग से तुलसीदास ने मर्यादा का पालन करते हुए ग्राम वधुओं से सीता जी से ही पूछना स्वाभाविक लगता है कि निश्चित रूप से ग्राम वधुएं सीता जी से ही पूछती हैं कि सांवरे रंग वाले ऐसे जो या राम हैं, यह तुम्हारे क्या लगते हैं, क्योंकि यह सारे लोगों के मन को मुग्ध करने वाले हैं और इनके सुंदर रूप जो हैं वह सबको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। यह तुम्हारे क्या लगते हैं। ऐसे में अगले छंद में अब सीता जी उन ग्राम वधुओं को संतुष्ट करने के लिए उत्तर देती हैं कि सुनि सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, इस प्रकार से ग्राम वधुओं के द्वारा जो सुधा अमृत से भरे हुए इस प्रकार की वाणी को, वैन अर्थात वाणी को सुन करके सयानी है जानकी, वह जानकी अर्थात सीता बहुत ही चतुर हैं। सुंदर ग्राम वधुओं के द्वारा इस प्रकार के अमृत से भरी हुई वाणी को सुन करके सयानी अर्थात चतुर सीता भली भांति जान जाती हैं कि यह क्या पूछना चाहती हैं।
तिरछे करि नयन दिशैन तिन्हें, अपने आँखों के माध्यम से ही अपने नेत्रों को तिरछे करके बता देती हैं कि यही मेरे साथ शयन करने वाले अर्थात मेरे पति हैं। समझाई कछु मुस्काई चली, यह सारी बातें अपने आँखों के माध्यम से ही बता देती हैं और इस तरह से समझा करके मुस्कुराते हुए आगे की तरफ चल देती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहें सबे, इस तुलसीदास जी के कथनानुसार यह अवसर उसी तरह से सभी सुशोभित होते हैं जैसे अवलोकत लोचन लाहुवली, यह जैसे मानो कि यह नेत्र जो हैं वह अपने लाभ को प्राप्त करने के सखियों ने ऐसा अनुभव किया कि आज हम लोगों के नेत्र जो हैं वह बहुत बड़े लाभ प्राप्त कर ली कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसे मनो मंजुल कंज कली। अनुराग अर्थात प्रेम रूपी तड़ाग माने तालाब में, भानु अर्थात राम रूपी सूर्य के उदय होने पर, बिगसोय मन मंजुल कंज कली अर्थात मन के जो कलियां हैं वह पूरी तरह से मन रूपी कमल पूरी तरह से खिल गई। अर्थात जिस प्रकार से तालाब में कमल जो संकुचित बैठा रहता है, जब आकाश में सूरज दिखाई देता है तो वह पूरी तरह से प्रसन्न होकर के वह कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं। उसी तरह से यह राम के विषय में जान करके जो वहाँ ग्राम वधुएँ हैं उनका जो मन है वह पूरी तरह से प्रसन्नचित्त हो जाता है। इस प्रकार से यह वन पथ पर दो जो छंद हैं आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया है इसकी भावार्थ और शब्दार्थ बताया गया। इसमें आप देखेंगे कि शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, अर्थात इसमें उपमा अलंकार और इसके साथ ही साथ अनुराग तड़ाग में भान उगे, यहाँ आप रूपक अलंकार भी देख लेंगे, इसके साथ साथ उपमा अलंकार भी है। तो ऐसे अलंकारों के माध्यम से यह दोनों छंद बहुत ही महत्वपूर्ण के हैं। अर्थात अलंकारों के माध्यम से तुलसीदास जी ने इन दोनों छंदों को तथा वर्णों के आधार पर इन दोनों छंदों को बड़े ही अच्छे ढंग से चित्रित किया है, जिसमें स्वाभाविक रूप से ग्राम वधुओं द्वारा सीता के विषय में, राम के विषय में सीता जी से पूछना, फिर ग्राम वधुओं को संतुष्ट करने के लिए सयानी अर्थात चतुर सीता जी के द्वारा उन्हें संतुष्ट कर देना, फिर मुस्कुरा करके चलना, यह बहुत ही स्वाभाविक रूप से इन दृश्य का चित्रण किया गया है जो तुलसीदास जी के माध्यम से किया गया है और यह चित्रण बहुत ही स्वाभाविक है। आज आप लोगों को इस छंद के माध्यम से यह तुलसीदास जी का जो पाठ है वन पथ पर यह समाप्त हुआ। अभ्यास के कुछ प्रश्न के विषय में अगले दिन चर्चा किया जाएगा। आज बस आप लोगों को इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।